तो हम लोग अब एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, उससे पहले हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं अपना। ये जो आपको फिगर दिख रहा है वो क्या है, एक कोन है, उसको हम लोग बोलते हैं कोन। ठीक है, तो आपका ये कोन हुआ, तो ये सॉलिड कोन है। आप इसको देखिएगा तो ऐसा ही दिखेगा वो जनरली। और ये वाला जो होता है आपको जो दिख रहा है वो बेस, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो यहाँ पे देखिए आप, इसका जो बेस है वो क्या है, सर्कुलर है। तो ये आपका सर्कुलर बेस है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हुआ आपका, ये हुआ सर्कुलर बेस। अब देखिए यहाँ से जो इसका हाइट है उसको बोलते हैं हम लोग हाइट। ठीक है, और ये आपका रेडियस हो गया। देखिए ये सर्किल है, तो सर्किल का कुछ रेडियस होगा। ठीक है, मान लीजिए इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस एच है, सॉरी इसका हाइट क्या है, एच है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो कोन होता है उसका सी जी कितना होता है, नीचे से h/4, मतलब ये अगर 20 है तो 20/4 कितना हो गया, 5, तो नीचे से 5 मीटर ऊपर। मान लीजिए कि इसका हाइट 100 है तो 100/4 कितना हो गया, 25, तो नीचे से 25 मीटर ऊपर। तो वहाँ उसका सी जी होता है। सी जी मतलब जहाँ पे इसका वेट एक्ट करता है। ठीक है, उसी तरह से अगर सर्किल है, देखिए इसका बेस क्या है, सर्कुलर, इसका जो बेस है सर्कुलर बेस है। तो इसका भी सी जी मतलब क्या होता है, इसका सेंटर पे होता है। इसका सी जी जो होता है वो सेंटर पे होता है। इसका सेंट्रॉयड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलिए, वो कहाँ पे होगा। वैसे सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज़ है, लेकिन हमारे केस में जो होता है वो सेम ही होता है। तो आपका सेंट्रॉयड या सी जी बोलिए, आपका क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सी जी होता है वो एकदम सेंटर पे होता है। ठीक है, तो हमको मतलब ज़रूरी क्या था, बस इसका आपका ये वाला सर्कुलर का। अब देखिए ये वाला जो एंगल दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टिकल एंगल। ये वाला जो एंगल दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एंगल। तो आपका वर्टिकल एंगल यहाँ पे कितना है, 2 अल्फ़ा है। अब देखिए, अब ये 2 अल्फ़ा था तो इतना अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा होगा। 2 अल्फ़ा है तो आधा कितना होगा, अल्फ़ा, उसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। अगर ये अल्फ़ा है तो देखिए ये 90, तो ये 90, ये अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा। क्या है कि ये दोनों भी मिलकर होता है 90, ट्रायंगल का तीनों कोण मिलकर होता है 180, ये 90, ये अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए ये अल्फ़ा, ये एच और ये आर, तो टेन अल्फ़ा बराबर क्या होगा, टेन अल्फ़ा बराबर होता है P/B। तो देखिए इसमें P ये हुआ और B ये हुआ बेस, तो R/H हो जाएगा। टेन अल्फ़ा कितना हो गया, R/H हो गया। अब देखिए अगर इस तरह से फिगर को रख दें हम लोग हॉरिजॉन्टल टेबल पे उस कोण को, तो ऐसा दिखेगा। तो ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल 2 अल्फ़ा, यानी कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया। ठीक है, अगर इसको आप रख दीजिएगा टेबल पे, ये आपका टेबल है, टेबल पे इसको रख दीजिए ऐसे करके, एक साइड के अलॉन्ग रख दीजिए उसको, तो ऐसा दिखेगा। अब देखिए, अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, इसी में आइए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। जैसे ये अल्फ़ा है, ठीक है, तो ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा होगा, 90 माइनस अल्फ़ा होगा। या फिर सोचिए ऐसे, ये अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा। क्या कि ये वाला कौन, ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये अल्फ़ा, तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा। अब देखिए ये वाला लाइन, अब ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये भी होगा 90 माइनस अल्फ़ा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी हो गया आपका कितना, 90 माइनस अल्फ़ा। अब देखिए इधर ये वाला एंगल आपका पता चल गया इस ट्रायंगल में, यानी कि आपका इस ट्रायंगल में ये 90 माइनस अल्फ़ा और ये आपका 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा। ठीक है, तो अब देखिए इस फिगर में, तो देखिए ये अल्फ़ा, तो ये हो गया 90 माइनस अल्फ़ा। अब देखिए ये दोनों पैरेलल है। अब देखिए ये 90 था, ये अल्फ़ा था, तो ये हो गया 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए, अब आपका ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा। तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये भी 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को जब बड़ा करके लिखेंगे, ठीक है, ये वाला आपका 90 माइनस अल्फ़ा और ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया। ठीक है,
तो ये था ज्योमेट्री था। अब देखिए, तो यहाँ से अब इसमें देखिए आप, यहाँ से इस वाले लाइन से ये इसका सेंटर, इस सर्किल का सेंटर कितना नीचे है, तो अब देखिएगा तो कितना नीचे है, ओ एल, मान लीजिए ओ एल है। तो अब ये पता चल गया अल्फ़ा, ये 90 डिग्री। तो देखिए कॉस अल्फ़ा रोड क्या होता है, बी बाई एच, तो ओ एल बाई ओ सी हो जाएगा। और ओ सी कितना है, ओ सी क्या है, मेरा रेडियस है, तो उसी का वैल्यू आर, तो ओ एल बराबर कितना हो गया, आर कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप एक कोन लीजिए, उसमें आप पानी भरिए। ठीक है, पूरा पानी भर दीजिए, आप कोन में पानी भर रहे हैं आप, पूरा ऊपर तक पानी भर दीजिए। उसके बाद इसका ढक्कन लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, हॉरिजेंटल टेबल पे आप ऐसे उसको रख दीजिए। तो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि ये वाला जो आपको बेस देख रहा है, सर्कुलर बेस, बताइए इस पे कितना थ्रस्ट लग रहा होगा। ये जो सर्कुलर बेस है उस पर बताइए कि कितना जो है थ्रस्ट लग रहा है। ठीक है, तो वाटर है तो वाटर इस पर प्रेशर लगाएगा, और पूरे एरिया पे जितना प्रेशर लग रहा होगा उसी को बोलते हैं हम लोग थ्रस्ट। थ्रस्ट बराबर कितना होता है, एरिया, थ्रस्ट बराबर होता है एरिया इनटू प्रेशर एट इट सी जी। सी जी मतलब इसका जो सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है, सेंटर, मतलब इसका सेंटर पे जितना प्रेशर लग रहा है उसको एरिया से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इस पूरे बेस पे कितना थ्रस्ट लग रहा है वो मिल जाएगा। समझे आप, मतलब इस पूरे बेस पे, ये जो बेस दिख रहा है आपको, इस पूरे बेस पे हमको पता करना है कि कितना थ्रस्ट लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो बेस दिख रहा है आपको, इस पे पता करना है कि कितना थ्रस्ट लग रहा है। ठीक है, इस पे कितना थ्रस्ट लग रहा है। तो आप क्या कीजिए, आप इसका एरिया, पहले तो इसका तो आपको ये करना है कि उस पर निकालना है आपको। तो आप क्या कीजिए, पहले इसका एरिया पता कर लीजिए। तो एरिया कितना होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इंटू प्रेशर एट इट, सी जी को बोलते हैं थ्रस्ट, इस वाले पे थ्रस्ट हो जाएगा उतना। तो इसका सी जी कितना होता है, यहाँ पे सेंटर पे, तो इसका आप देखिए, तो यहाँ पे पता चलेगा आपको सेंटर पे होता है। ठीक है, तो इसका ये जो फ्री यहाँ से यहाँ तक नीचे कितना हाइट नीचे है, वो सेंटर, तो इसका सेंटर जो है कितना हाइट नीचे है, तो उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे प्रेशर निकालना है हमको, तो प्रेशर बराबर होता है रो जी एच। यहाँ पे रो क्या होता है, जैसे वाटर है तो वाटर का डेंसिटी जी, और हाइट होगा यहाँ ऊपर टॉप से लेके यहाँ तक का हाइट कितना है, एच मान लेते हैं कि अगर एच है तो एच। लेकिन हमारे फिगर में देखिए क्या होता है, फिगर दिखाएंगे तब समझ में आएगा। तो थ्रस्ट का भैया फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए इस फिगर में मान लीजिए कि ये वाला क्या था, ओ एल था हाइट, तो ये वाला जो सर्कुलर बेस है इस पर कितना थ्रस्ट लगता है, थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर प्रेशर इन एरिया, सॉरी थ्रस्ट बराबर होता है एरिया इंटू प्रेशर एट इट सी जी। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो एरिया भैया इसका कितना होगा, सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर, तो ये सर्कुलर बेस का एरिया हो गया इतना। और इस देखिए मान लेते हैं कि जो पानी है, पानी का डेंसिटी कितना है, रो है, तो रो जी एच होता है फॉर्मूला से, ये होता है फॉर्मूला उसका। लेकिन यहाँ पे देखिए आप हाइट कितना है इसका, ओ एल है, तो रो जी ओ एल हो जाएगा। अब ओ एल का वैल्यू आप कितना निकाले थे, आर कॉस अल्फा निकाले थे कि नहीं निकाले थे। अब देखिए आप निकाले हुए हैं यहाँ पे, बताएं आपको ओ एल बराबर कितना निकला हुआ है, आर कॉस अल्फा। तो ओ एल का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो इतना आ गया, ओ एल बराबर आर कॉस अल्फा। तो देखिए आर 2 और 1 3 बार हो गया आर, तो पाई आर क्यू रो जी कॉस अल्फा हो गया। थ्रस्ट का वैल्यू, थ्रस्ट को मान लीजिए सिंबल क्या, टी, थ्रस्ट को मान लीजिए क्या सिंबल, टी। तो टी बराबर इतना पता चल गया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इस पे कितना थ्रस्ट लग रहा है, ये आपको पता चल गया। अब देखिए, अब मान लीजिए ये जो पानी है, इसमें जो पानी भरे थे आप, यहाँ जो पानी भरे थे आप, इसमें जो पानी भर रहे थे, तो मान लीजिए इसमें जितना पानी अटा है उसका वेट, पानी का कुछ भार होगा, उसका जो वेट होगा, मान लीजिए उसका वेट कितना है, डब्ल्यू। तो वेट का फॉर्मूला कितना आता है, वेट बराबर एम जी, मतलब इसमें जितना पानी डालें उसका मास इंटू जी। अब देखिए भैया मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास बराबर होता है क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम और इसमें क्या डाले हैं, वाटर, तो डेंसिटी से वाटर का डेंसिटी माने है रो, तो ये कितना हो गया आपका, मास हो गया। अब इसी को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेट हो जाएगा, और वेट को मान लीजिए डब्लू, तो वेट डब्लू बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो मान लीजिए जो पानी डाल रहे हैं उस पानी का जो वेट है डब्लू है, तो वेट बराबर क्या होता है, एम जी, मास इंटू ग्रेविटी।
मास देखिए, अब इसमें जो पानी डाले उसका मास कितना होगा, इसका वॉल्यूम, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी, इसमें क्या पानी, पानी का डेंसिटी मान लीजिए रो, तो इंटू रो और इंटू जी। अब यहाँ पे नहीं कि दूसरा डेंसिटी मान लीजिएगा आप, यहाँ पे जो डेंसिटी माने हैं पानी का वही मानना है, यहाँ पे रो माने आप, तो यहाँ पे भी रो ही मानिए, ठीक है, इंटू जी। अब देखिए एच, अब एच बराबर आप वैसे निकाले हुए थे, फिर भी हम दिखा रहे हैं आपको, तो देखिए इसमें टेन अल्फ़ा, ठीक है, टेन अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल में टेन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा आर बाई एच पी बाई बी, यानी कि आर बाई एच, तो एच बराबर कितना, आर बाई टेन अल्फ़ा, और टेन बराबर होता है क्या है, साइन बाई कॉस, टेन बराबर होता है साइन बाई कॉस, तो ये एच बराबर कितना आ गया, आर कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा। समझ में आया आपको, नहीं आया तो फिर से देखिए, इस ट्रायंगल में ये अल्फ़ा है, ये आर है, ये एच है, तो टेन अल्फ़ा बराबर क्या, पी बाई बी यानी कि आर बाई एच, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, आर बाई टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा का वैल्यू कितना, साइन टेन अल्फ़ा का वैल्यू होता है साइन बाई कॉस, तो साइन कॉस ऊपर चल जाएगा, तो एच बराबर आर कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा। अब देखिए आपको वेट निकालना है, तो वेट बराबर क्या होता है एम जी, और मास बराबर क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और इसका वॉल्यूम होगा कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है, तो ये पुट कर दीजिए, और डेंसिटी रो वाटर का। अब एच का वैल्यू जो यहाँ से निकालें आप, इस एच का वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो एच का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ऐसा आ गया, तो देखिए R3 और पी पाई का पाई R 3 बार हो गया, और देखिए रोजी का रोजी कॉस अल्फ़ा, और देखिए 3 और इधर का साइन अल्फ़ा, इस 3 साइन। अब देखिए ये वाला वैल्यू आप निकाले हुए हैं, ये वाला वैल्यू किसके बराबर है, ये वाला वैल्यू आपका, देखिए ये वाला वैल्यू को थ्रस्ट है, मान लीजिए थ्रस्ट को T, तो थ्रस्ट पर कितना हो गया, इसका मतलब कहने का मतलब है इतना सा वैल्यू को आप T लिख सकते हैं, वो थ्रस्ट के बराबर, तो 1/3 इंटू थ्रस्ट यानी कि T इंटू 1 बाई साइन अल्फ़ा। तो देखिए थ्रस्ट बराबर कितना हो गया, 3 साइन अल्फ़ा इधर आ जाएगा, तो कितना 3W साइन अल्फ़ा हो गया, तो आपका थ्रस्ट कितना आ गया 3W साइन अल्फ़ा, ठीक है।